मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर वरुण गांधी क्या करके मानेंगे? किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को उन्होंने नचा रखा है। पूरा विपक्ष मिलकर जितना सरकार को परेशान नहीं कर पा रहा, उससे ज्यादा अकेले वरुण गांधी ने कर रखा है। अभी अभी आपने किसान आंदोलन के बारे में जो विचार सुने, वो भाजपा के परम श्रद्धेय भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के विचार हैं। आज से कोई 40 साल पुराना भाषण है ये। आप पूछेंगे वरुण गांधी से इस भाषण का क्या लेना देना? तो सुनिए, लेना देना है, क्योंकि वाजपेयी के 40 साल पुराने भाषण को लाकर उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर दिया है। और कुल 48 सेकंड के इस वीडियो के सामने नरेंद्र मोदी के महीनों सालों के भाषण फीके पड़ जाते हैं। उनकी सोच छोटी पड़ जाती है, उनकी समझदारी ओछी नजर आने लगती है। बहुत महीन तरीके से वरुण गांधी ने इस वीडियो के जरिए नरेंद्र मोदी को वाजपेयी के सामने बहुत बौना साबित कर दिया है। यह साबित कर दिया है कि केवल प्रचंड बहुमत मिल जाने से कोई नेता बड़ा नहीं हो जाता। नेता बड़ा होता है लोकतंत्र के प्रति सम्मान और जनता के प्रति संवेदनशीलता के भाव को बरतने से। गौर कीजिए, वाजपेयी के भाषण के हिस्से को ट्वीट करते हुए वरुण गांधी ने लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है, वाइज वर्ड्स फ्रॉम अ बिग हार्टेड लीडर, मतलब बड़े दिल के नेता के समझदार शब्द। इसका मतलब क्या हुआ? इसका इशारा कहां है? इसको समझिए। वरुण गांधी कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के प्रधान भले हों, लेकिन वो ना तो वाजपेयी की तरह उदार हैं, ना ही दिलदार और ना ही समझदार। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। सोचिए, जो बात वाजपेयी आज से 40 साल पहले खुले मन से बोल रहे थे, वही आज पूरा विपक्ष बोल रहा है। मतलब इस लिहाज से सोचिए, तो अगर आज वाजपेयी जीवित होते तो मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होते, उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ देते, झंडा उठा लेते, किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे होते। इसलिए चलिए जरा वाजपेयी के उस भाषण के बाकी हिस्से के राजनीतिक अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों किसानों के आंदोलन पर वो सरकार को चेतावनी देने मैदान में उतर गए थे। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। अगर मोदी ने अपने आराध्य अटल बिहारी वाजपेयी से जरा सा भी कुछ सीखा है, तब तो उन्हें किसानों के समर्थन में उतर जाना चाहिए। लेकिन वो पिछले 10 महीने से ज्यादा वक्त से किसानों से नजरें छुड़ा रहे हैं। आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की शहादत पर उनके मुंह से 2 बोल नहीं फूटते। और तो और वो किसानों को कुचलने के आरोपियों को बचाए जाने की तरफदारी करते हुए नजर आते हैं। उनके पिता को मंत्रिमंडल से निकाल नहीं पाते, हिम्मत नहीं होती। अगर वाजपेयी आज होते तो मोदी पर कितने शर्मिंदा होते। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। सोचिए, कहां वाजपेयी किसानों के साथ उनके संघर्ष में कूदने के हामी थे और कहां मोदी किसानों से नजर चुराकर भागने के पक्षधर। वो आज होते तो शायद उनकी नींद उड़ गई होती। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। 10 साल में ही कितनी बदल गई भाजपा की चाल। किसानों के आंदोलन को ताकत देने वाली वाजपेयी की भाजपा मोदी तक आते आते किसानों को कुचलने लगी, उनके अरमानों को मसलने लगी और ये देख देख देश की आत्मा दहलने लगी। क्या मोदी कभी वाजपेयी के भाषण सुनते होंगे, जिन्होंने भाजपा को पहली बार सत्ता का स्वाद चखाया, जिनके कंधों पर चढ़कर मोदी यहां तक पहुंचे हैं? या फिर वाजपेयी को मशान में फूंकते हुए भाजपा के नेताओं ने उनके आदर्शों और विचारों को भी फूंक दिया था? मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए,
कराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। सवाल है कि वरुण गांधी ने 1980 का यह वीडियो अब क्यों शेयर किया? क्या इसकी वजह सिर्फ किसान आंदोलन को लेकर उनकी चिंताएं हैं? नहीं, वरुण गांधी के साथ 1980 का साल बहुत गहराई से, दिल से जुड़ा हुआ है। इसी साल वो 13 मार्च को पैदा हुए थे और उनके पैदा होने के केवल 3 महीने बाद 1980 में ही 23 जून को विमान हादसे में उनके पिता संजय गांधी की मौत हो गई थी। तब वो केवल 33 साल के थे। उसी साल वाजपेयी ने मुंबई के आजाद मैदान में एमएसपी को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में यह भाषण दिया था। तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। वरुण गांधी के राजनीतिक इशारे को समझना मुश्किल नहीं है। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर मोदी और योगी सरकार की नाक में दम कर रखा है। इसका मतलब यह है कि वरुण गांधी का भाजपा से मोह भंग हो रहा है, या कहिए हो चुका है। 40 दिन में उन्होंने किसानों के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ 8 पोस्ट किए हैं। हर पोस्ट अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करता हुआ। कभी गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर, तो कभी किसानों को कुचले जाने को लेकर, तो कभी लखीमपुर की घटना के बहाने हिंदू और सिख का खेल खेले जाने को लेकर। वो लोगों से अपील करते रहे कि ऐसी गंदी राजनीति के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। इसी के बाद उन्हें और उनकी मां मेनका गांधी को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया था और अब वाजपेयी की विशालता के सामने नरेंद्र मोदी को खड़ा कर देना। इसके बाद तो एक ही सवाल रह जाता है, भाजपा वरुण गांधी को निकालेगी या वो खुद भाजपा को नमस्ते कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे पेज पर जाइए, लाइक कर लीजिए और फॉलो भी कर लीजिए। कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, कराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे।